गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाइथन ट्यूटोरियल सीखने के इस सीरीज़ में आज हम लोग प्रीवियस में हम कुछ नॉर्मल प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तो आज भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम करेंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में कहीं भी पूछ दिया जाता है, या 10th एग्जामिनेशन में, 11 12 BCA के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो उस तरीके का हमारा क्या इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हम पीपीटी की तरफ चलते हैं। पीपीटी पे देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है पाइथन प्रोग्राम टू स्वैप टू वेरिएबल्स। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दो वेरिएबल्स में वैल्यूज़ है और वैल्यूज़ को अगर हमें स्वैप करना है, स्वैपिंग मतलब उसके प्लेसेस को चेंज करना। जैसे आप यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं a इक्वल्स टू, अगर मैं 10 ले लेता हूँ और b इक्वल्स टू 20 ले लिया, तो अगर मुझे ये कंडीशन दिया गया कि नहीं, अगर आप a प्रिंट कराओ पाइथन में तो 20 प्रिंट हो, और b प्रिंट कराओ तो 10 प्रिंट हो। तो जो ये प्लेसेस चेंज हो गया यहाँ पे आपका, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्लेसेस आपका चेंज हो गया। तो इसी को हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि स्वैप टू वेरिएबल्स, इसी को स्वैपिंग टेक्निक भी बोला जाता है। तो एक तो नेटिव अप्रोच है हमारा, यानी कि बहुत पुराना अप्रोच चलता आ रहा है, जिससे हम लोग इस अप्रोच के थ्रू एक थर्ड वेरिएबल लेते हैं। थर्ड वेरिएबल लेने के बाद आप फिर क्या करोगे कि उसमें वैल्यूज़ को स्वैप कर दोगे। जैसे नेटिव अप्रोच में होता क्या है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका एक वेरिएबल रहा कि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल्स टू आपका 20 है। तो नेटिव अप्रोच में होता क्या है कि एक आप टेम्प नाम का एक वेरिएबल ले लें, या किसी भी नाम का वेरिएबल आप ले लें। तो अगर हम टेम्प में, अभी तो कुछ नहीं है, टेम्प इज इक्वल्स टू, अगर मैं a लिख देता हूँ तो a की वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, टेम्प में स्टोर हो गई। अब क्या करना है हमें कि a की वैल्यू जब टेम्प में स्टोर हो गई तो a इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे b लिख दूँ तो b की वैल्यू कहाँ स्टोर हो रही है, तो b की वैल्यू a में स्टोर हो जा रही है। और फिर अगर b इज इक्वल्स टू, मैं टेम्प लिख देता हूँ, टेम्प लिख दिया मैंने, तो वैल्यू टेम्प की वैल्यू फिर b में चली आई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू तो ऑलरेडी टेम्प में है, तो टेम्प की वैल्यू b में डालेंगे, ठीक है, और b की वैल्यू मैंने a में डाल ही दिया। तो इसका मतलब है कि अब हमने स्वैपिंग कर दिया, यानी वेरिएबल्स के प्लेसेस को चेंज कर दिया। अब मैं अगर a को प्रिंट कराऊंगा तो मुझे 10 नहीं मिलेगा, मुझे 20 मिलेगा, और b को अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो मुझे 10 मिलेगा। तो ये एक नेटिव अप्रोच है, पहले से ये अप्रोच किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलता आ रहा है, या सी प्लस प्लस जावा बोले, या पाइथन में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, करते हैं हम लोग। तो फिर नेटिव अप्रोच में ये हमने बताया। तो यही सारी चीज़ें यहाँ डिस्कशन में लिखी हुई है कि एक टेम्पोररी वेरिएबल लेने के बाद, जैसे पी में मैंने एक डाला, प्लीज़ इंटर द वैल्यू फॉर पी में जाके स्टोर हुआ, और ये जाके कि क्यू का वैल्यू क्यू में स्टोर हुआ। फिर आपने यहाँ पे एक टैम्प लिया, पी की वैल्यू को टैम्प में डाल दिया, फिर क्यू की वैल्यू को पी में डाला, और फिर क्यू खाली हो गया तो टैम्प की वैल्यू को क्यू में डाल दिया। जब मैंने प्रिंट कराया तो मेरा जस्ट इसका जो स्वैपिंग करने के बाद जो वैल्यू आती है तो वो आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक तो
यहाँ पे ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, यही प्रोग्राम सेम है, आप देख रहे हैं। मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं पाइथन के आईडीएली में चला जाता हूँ। ये रहा पाइथन का आईडीएली, और यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ले लिया। न्यू फाइल लेने के बाद मैं यहाँ पे कोड को पेस्ट कर दिया। ये हैज वगैरह से नहीं कुछ लेना देना, चूँकि हैज जो कमेंट सेक्शन होता है, जिससे कुछ लेना देना नहीं है। अब जब आप रन कराओगे तो पहले इसको सेव करना होगा, तो कहीं भी आप लोकेशन दे करके इसको सेव कर दीजिए। जैसे मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन दे करके वन ही नाम से सेव कर देता हूँ। 1.py एक्सटेंशन py होता है पाइथन का। मैंने सेव कर दिया, रिप्लेस हो गया। तो देखिए इनवैलिड नॉन प्रिंटेबल कहीं कुछ एरर दे रहा है। तो इसको मैं देख लेता हूँ कि क्या इनवैलिड हमारा नॉन प्रिंटेबल प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि p इज इक्वल्स टू इंट इनपुट प्लीज एंटर द वैल्यू फॉर p। तो इंटीजर में कन्वर्ट कर ही रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं। और क्यू में भी हमारा क्या है कि यहाँ पे भी हम लोग इसकी वैल्यू को एंटर करा ही रहे हैं। कहीं कहीं स्पेसेस वगैरह लेने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इस वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें, स्पेसेस बेकार के स्पेसेस हैं तो उसको नहीं देते हैं। इंट इनपुट प्लेस एंटर वैल्यू फॉर p। ओके, प्लीज एंटर वैल्यू फॉर q। इसमें कहीं कुछ एरर, कहीं कुछ, मुझे ऐसा करते हैं तब तक प्रोग्राम को क्लियर किया जाएगा। इसको मैं एक डायरेक्टली p इज इक्वल्स टू 10 दे देता हूँ, ताकि अभी के सेशन में ये एरर आ रहा है तो ये एरर तो क्लियर हो जाए कम से कम। तो p इज इक्वल टू मैंने 10 20 दे दिया। अब इस मॉड्यूल को अगर मैं रन कराता हूँ तो 1 मिनट, फाइल में जाके मैंने न्यू फाइल ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम लोग, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। q इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट q, सॉरी q। ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो फिर मैं इस मॉड्यूल को देख लेता हूँ कि कोई कंपाइलर में तो एरर नहीं है। मैंने इसको 5 नाम से या कोई और नाम दे दिया, 9.python फाइल से सेव कर दिया। 10 आ गया वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि भाई यहाँ पे a इक्वल्स टू मैंने 10 दे दिया, और सेम प्रोग्राम कर रहा हूँ मैं, b इज इक्वल्स टू मैंने 20 दे दिया, और यहाँ पे एक टैम्प लिया वेरिएबल, देन टैम्प इज इक्वल्स टू मैंने a कर दिया, और a इज इक्वल्स टू b कर दिया, देन b इज इक्वल्स टू टैम्प कर देंगे। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो क्या मिलता है, पहले तो यही देखना कि a की वैल्यू को, a की वैल्यू तो चूँकि हम तो 10 दिए हुए हैं, तो a की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है। तो ओके, सोर्स मॉड्यूल मैंने शेप किया, टेम्प इज नॉट डिफाइंड कह रहा है, टेम्प इज इक्वल टू 0। देखिए a की वैल्यू क्या आ रही है, 20 आ रही है। क्यों 20 आ गया, क्योंकि मैंने स्वैप कर दिया। और इस चीज़ को एक b की वैल्यू भी हम प्रिंट करा के देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट, फिर मैंने करा दिया b। तो अगर a की वैल्यू हमारा 20 दे रहा है तो b की वैल्यू हमारा 10 देना चाहिए।
तो मैं इस मॉड्यूल को रन करा देता हूँ। देखिए हमारा यहाँ पे स्वैप कर दिया वैल्यू को। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है तो उसको दूसरे तरीके से भी हम लोग बना करके देख लेते हैं कि हाँ कि दूसरा कोई एरर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं आया है। तो यहाँ पे इंट इनपुट फंक्शन एक है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए की वैल्यू को एंटर करो। सेम कंडीशंस मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बी की वैल्यू को एंटर करने की बात होगी। बी की वैल्यू एंटर होगी। अब कंडीशंस मॉड्यूल्स को हम रन कराते हैं तो हमारे पास बोलेगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने ए की वैल्यू, आप इसको याद रखेंगे कि 10 डाल दिया, 80 डाल दिया, ठीक है। एंटर द वैल्यू ऑफ बी 70 डाल दिया, लेकिन उल्टा जस्ट प्रिंट करेगा, पहले 70 और फिर 80। क्यों? क्योंकि स्वैप हम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर कैसे स्वैपिंग होगा नेटिव अप्रोच से, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। और ये कुछ पहले से इंट वगैरह ये लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे उस चीज़ को क्लियर कर लिया। अब आप इसके बाद मैं अपना पीपीटी पे चलता हूँ। ये प्रोग्राम आपका क्लियर हो गया। नेटिव अप्रोच के अलावा और भी अप्रोचेज है बाय यूजिंग कॉमा ऑपरेटर। कॉमा ऑपरेटर पाइथन में यूज़ किया जाता है। कॉमा ऑपरेटर आप जानते हैं, कॉमा का साइन, जो साइन होता है नॉर्मल, कॉमा का जो साइन हम लोग देते हैं उसको कॉमा ऑपरेटर बोला जाता है, और उसके थ्रू भी हम लोग स्वैपिंग कर सकते हैं। कैसे स्वैपिंग करेंगे? तो आप देख रहे हैं ना, पी कॉमा क्यू, क्यू कॉमा पी, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि p की वैल्यू p में एंटर होगा वैल्यू, फिर q में एंटर होगा वैल्यू, लेकिन वो नेटिव अप्रोच यूज़ ना करके p कॉमा क्यू इज इक्वल टू क्यू कॉमा पी लिख दिया गया। एकदम सिंपल सिंटेक्स लिख दिया गया, जिससे भी हमारा क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगा। तो किसे, इसके लिए हमें थर्ड वेरिएबल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो किसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो भाई टेम्प की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो टेम्प मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे ए और बी में वैल्यू जा रही है, तो सारी चीज़ों को पहले मैं यहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको आप हटा लें। अब यहाँ ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए, सेम थिंग यही लिखा हुआ है, कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। तो आप पहले, हम लोग एंटर करेंगे वैल्यू को तो उसको देख लेंगे, पहले याद रखेंगे फर्स्ट वाले में 1 एंटर किया ए में, और बी में 2 एंटर किया, तो 2 और 1 हो जाना चाहिए। देखिए स्वैप हो गया। ए के लिए हमारा क्या वैल्यू दे रहा है? ए के लिए जो बी में मैंने वैल्यू डाला था वो ए के लिए दे रहा है, और जो ए में मैंने वैल्यू डाला था वो यहाँ पे जस्ट स्वैप कर दिया। तो इस तरीके से स्वैपिंग हम लोग कर सकते हैं। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वैपिंग किसको बोलते हैं, और किस तरीके से नेटिव अप्रोच में स्वैपिंग की जाएगी, और किस तरीके से आपका पाइथन में कॉमा ऑपरेटर की सहायता से आपकी स्वैपिंग की जाएगी। तो ये आज का प्रोग्राम था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, खैर उससे डजेंट मैटर, जो भी वीडियो बनेगा एकदम अप्रोचेबल बोर्ड मॉडल, जो क्वेश्चंस आए हुए रहेंगे, चाहे वो बीसीए में हो या इंटरव्यू क्वेश्चन हो बीसीए के, या फिर आपके 10th के, या फिर आपके क्लास 11-12 में जो आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में जो क्वेश्चन है ऑलवेज रिपीटेबल होंगे, और उस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हुए हम लोग आगे की ओर पाइथन पढ़ते हुए जाएंगे। और प्रोग्राम को अच्छे से देखिए, वीडियो को स्किप नहीं करिए, और नोट डाउन करते रहें प्रोग्राम को। बाकी अगर पेड कोर्सेज, इथिकल हैकिंग कोर्सेज, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी हो,
और BCA MCA ADCA, तो ये सारी चीज़ें हमारे ऑफिस छत्रधारी बाज़ार नियर राम जानकी मंदिर। कॉल भी आप कर सकते हैं उस पर, नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आकर के आप पेड कोर्सेज भी हमारा कर सकते हैं। यहाँ इवन लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह सारा कुछ कराया जाता है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पाइथन के लेके मैं आऊँगा। और थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, कोई इश्यू नहीं, लेकिन एक गुड अप्रोच के साथ हम लोग काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।